आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में मध्य पद विभाजन विधि द्वारा किसी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना सीखा, जिसमें मध्य पद bx का विभाजन करते हैं, जहां x का गुणांक b दो गुणनखंडों के योग के बराबर है और a तथा c के गुणन के बराबर है। आज इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना सीखेंगे, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या आप किसी भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं? उदाहरण के तौर पर हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण है। क्या आप इस समीकरण को मध्य पद विभाजन से हल कर सकते हैं? हम इसे मध्य पद विभाजन विधि से हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इसके गुणनखंड नहीं कर पाते हैं। आइए अब हम एक द्विघात समीकरण x की घात 2 जमा 6x जमा 3 बराबर 0 को एक अन्य विधि से हल करते हैं। इस समीकरण में आपको कितने पद दिख रहे हैं? बिल्कुल सही, इस समीकरण के 3 पद हैं। चलो हर पद पर गौर किया जाए। समीकरण के पहले पद x की घात 2 की बात करें तो माना यह एक वर्ग यानी कि स्क्वायर है, जिसकी प्रत्येक भुजा x है, जिसका क्षेत्रफल x की घात 2 है। इसी प्रकार समीकरण के दूसरे पद को देखें तो माना यह एक आयत यानी कि रेक्टेंगल है, जिसकी एक भुजा 6 तथा दूसरी भुजा x है, जिसका क्षेत्रफल 6x है। क्या आप पहले व दूसरे पद की आकृतियों का योग कर सकते हैं? शाबाश! पहले व दूसरे पद की आकृतियों का योग करने पर हमें एक नया आयताकार टुकड़ा मिलता है, जिसका क्षेत्रफल पहले के वर्ग और आयत के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, जो है x की घात 2 जमा 6x। अब हम नए आयत में से पहले वाले आयत, जिसका क्षेत्रफल 6x था, उसे 2 बराबर हिस्सों में कुछ इस प्रकार बराबर अलग करते हैं। अब इस आयताकार टुकड़े के एक हिस्से को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, जिससे हमें यह आकृति मिलती है, जिसका कुल क्षेत्रफल अभी भी x की घात 2 जमा 6x है। हम कह सकते हैं कि यह आकृति न तो वर्गाकार है और न ही आयताकार है। क्या आप बता सकते हैं कि एक वर्ग के रूप में इसे पूर्ण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसे पूर्ण करने के लिए हमें एक 3 इकाई के वर्गाकार टुकड़े की आवश्यकता होगी। इसलिए आकृति में 3 इकाई के वर्गाकार टुकड़े को जोड़ते हैं, जिससे हमें एक नया वर्ग, जिसकी प्रत्येक भुजा x जमा 3 है, जिसका क्षेत्रफल x जमा 3 का वर्ग प्राप्त होता है। आकृति का क्षेत्रफल x की घात 2 जमा 6x के बराबर रहे, इसलिए 3 इकाई के वर्गाकार टुकड़े के क्षेत्रफल को भी घटाते हैं, जो कि 9 वर्ग इकाई है। इस प्रकार यदि हम व्यंजक x की घात 2 जमा 6x को देखें तो हम इसे x जमा 3 के वर्ग घटा 9 के बराबर लिख सकते हैं। अतः प्राप्त हुई समीकरण को दिए गए द्विघात समीकरण x की घात 2 जमा 6x जमा 3 बराबर 0 से तुलना करें तो हमने देखा कि समीकरण 2 में जमा 3 की कमी थी, इसलिए समीकरण 2 के दोनों पक्ष में जमा 3 का योग कर देते हैं,
जिसे हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार दिए गए समीकरण को एक पूर्ण वर्ग बनाकर x जमा 3 की घात 2 घटा 6 बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। क्या अब आप समीकरण 4 को हल कर x का मान ज्ञात कर सकते हैं? शाबाश! x के मान हेतु समीकरण 4 के दोनों पक्षों का वर्गमूल करते हैं, जिससे हमें x जमा 3 बराबर धनात्मक व ऋणात्मक वर्गमूल 6 प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ सिर्फ धनात्मक वर्गमूल 6 क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि धनात्मक वर्गमूल 6 व ऋणात्मक वर्गमूल 6 का वर्ग 6 होता है। इसलिए हल करने पर समीकरण के मूल x बराबर ऋणात्मक 3 जमा वर्गमूल 6 व x बराबर ऋणात्मक 3 घटा वर्गमूल 6 प्राप्त होते हैं। यहाँ हमने दी गई द्विघात समीकरण को x जमा 3 के वर्ग घटा 6 बराबर 0 के रूप में दर्शाकर उसका मूल ज्ञात किया। उसी तरह हम किसी भी द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर कुछ इस तरह a गुणा x जमा b बटा 2a का वर्ग जमा c घटा b की घात 2 बटा 4a बराबर 0 बनाकर उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि को पूर्ण वर्ग विधि के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में आज हमने द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना सीखा। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित उदाहरण देखेंगे।